वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे सीटेट में पासिंग नंबर आखिर कितना होता है, 82, 83 या 90 या इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी छात्रों को कन्फ्यूजन है सीटेट के पासिंग मार्क्स को लेकर। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन, क्योंकि यही लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे पास है। सीटेट 2023 वाला नोटिफिकेशन इस साल आ जाएगा और पासिंग मार्क्स में कोई भी बदलाव ना पहले हुआ था ना अब होने जा रहा है। तो ये चीज़ क्लियर है कि एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स आपका फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और आप देख सकते हैं कि 60% मार्क्स जो भी कैंडिडेट स्कोर करता है वो सीटेट पास माना जाएगा। तो 150 का पेपर होता है सीटेट का, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो 150 का 60% यानी 90 नंबर। तो कोई भी स्टूडेंट 150 में यदि 90 नंबर पाता है तो वो सीटेट पास माना जाएगा, वो सीटेट पास है। 90 या इसके ऊपर आपका जो भी मार्क्स हो। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है रिजर्व कैंडिडेट को। अनरिजर्व यानी जनरल वाले छात्रों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उनका तो 90 आया तो पास है, 90 से कम आया तो फेल है। अब रिजर्व कैंडिडेट को कन्फ्यूजन इस वजह से होता है क्योंकि इनको 5% की छूट मिलती है। साफ साफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिजर्व कैंडिडेट है कौन? तो ओबीसी, एससी, एसटी और डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन, यही 4 कैटेगरी है जिनको छूट मिलती है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं है, उनको 90 नंबर ही लाना होगा, वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे। और महिलाओं को कोई अलग से छूट नहीं है, महिला जनरल की है तो 90 नंबर लाना होगा, ओबीसी की है तो फिर ओबीसी वाला जो पासिंग मार्क्स होगा वो लाना होगा। अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि महिला और ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं है। छूट है ओबीसी, एससी, एसटी और डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन यानी विकलांग छात्रों को। तो छूट कितना है? तो 5% की छूट मिलती है पासिंग मार्क्स में। देख सकते हैं आप यहाँ पर 5% साफ साफ है कि क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अब इन छात्रों को पास होने के लिए 60% नहीं बल्कि 55% मार्क्स की ज़रूरत होगी। तो 150 का 55% निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 82 पॉइंट कुछ आता है। ये 82 से थोड़ा सा अधिक आता है, लेकिन यदि आप 82 पाते हैं तो आप 100% पास हैं। काफ़ी छात्रों को कन्फ्यूजन होता है कि हम ओबीसी के हैं या एससी के हैं, क्या हमको 83 नंबर लाना होगा? तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसी कुछ चीज़। आप यदि 82 लाते हैं तो आप पास हैं। सीटेट में भी ऐसा होता है और यूपी टेट में भी ऐसा होता है। तो आपको 82 नंबर लाना है, आप पास माने जाएंगे। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहीं पर कि आप रिजर्व कैंडिडेट तभी माने जाएंगे यदि आप सेंटर लिस्ट में रिजर्व हों। आप अपने स्टेट में यदि रिजर्व कैंडिडेट हैं, लेकिन हो सकता है कि सेंटर लिस्ट में आप जनरल काउंट होते हों, या अपने यहाँ आप एससी हों और सेंट्रल में आप ओबीसी काउंट होते हों। तो सेंट्रल जिस कास्ट को जिस कैटेगरी में रखती है वही मान्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सीटेट का मार्कशीट अब लाइफ टाइम वैलिड हो गया है, तो अब कोई टेंशन है नहीं। पहले 7 सालों के लिए था, अब लाइफ टाइम वैलिड हो गया है। सीटेट पास होने के बाद आप केवीएस, एनवीएस या जो भी सेंट्रल लेवल की भर्ती आती है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। सीटेट की ज़रूरत 1 to 8 के लिए ही होता है। 1 to 5 प्राइमरी के लिए सीटेट पेपर 1, 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2। दिल्ली में DSSB वगैरह में जो टीजीटी की भर्ती होती है, केवीएस में भी, वहाँ पर सीटेट का पेपर 2 पास मांगा जाता है। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत जगहों पर प्राइवेट जॉब में भी सीटेट मांगा जाता है और उसके आधार पर नौकरी आसानी से लग जाती है। रिज्यूमे में ये एक काफ़ी प्लस पॉइंट काम करता है। इंटरव्यू में कुछ जगहों पर संविदा पर जो वैकेंसीज आती हैं वहाँ पर भी सीटेट पास मांगा जाता है। लेकिन सरकारी नौकरी में सीटेट सिर्फ एक पहली सीढ़ी है, ये एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। इससे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। इसके बाद जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना होगा। जैसे केवीएस का है तो आपको उसका एग्ज़ाम देना होगा। DSSB या एनवीएस जो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ है तो उससे आपको गुजरना होगा। यूपी में भी सीटेट वैलिड होता है, यानी कि आप यूपी टेट नहीं पास हैं, सीटेट पास हैं, तो भी आप यूपी के सुपर टेट में आवेदन कर सकते हैं, या यहाँ के जूनियर वाली वैकेंसी में पेपर 2 पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। हालांकि बिहार जैसे राज्य में सिर्फ मार्क्स के आधार पर ही नौकरी मिलती है। छठे चरण में आपने देखा होगा जो सीटेट पास थे तो उनके एकेडमिक और सीटेट के नंबर के आधार पर मेधा सूची बनी और डायरेक्टली वहाँ पर नौकरी मिल गई। तो जहाँ पर मेरिट के आधार पर भर्ती होती होगी तो डायरेक्टली नौकरी मिल सकती है। बिहार में 7वें चरण की भर्ती होने जा रही है। 2 लाख के लगभग पद हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी मिलाकर।
देखना होगा इस बार वो कोई एग्ज़ाम कराते हैं या मेरिट पर ही भर्ती होती है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग कोई भी एग्ज़ाम इस बार भी बिहार में नहीं होने वाला है। हालांकि नई नियमावली पर काम चल रहा है। अपडेट ये मिल रही है कि मेधा सूची ही बनेगा, यानी कि एकेडमिक रिकॉर्ड और टेट के नंबर के आधार पर भर्ती हो जाएगी। तो ये दोस्तों कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।